नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तो आए दिन कोई ना कोई शिगूफा छेड़ते रहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो असली मुद्दे हैं, उन पर किन्हीं का ध्यान न जाए। और आपको एक मैं नई बात बताने जा रही हूँ, केजरीवाल ने अपने साथ शराब घोटाले में कई लोगों को लपेट लिया है। ये बात कैसे पता चलती है? क्योंकि ये दिखाई दे रहा है कि ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट अब ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। आई मीन उसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और इसमें कई नए नाम जुड़ने जा रहे हैं। आप समझिए कि इससे आम आदमी पार्टी की मुसीबतें कितनी ज़्यादा बढ़ जाएँगी। ऑलरेडी क्या कम मुसीबतें हैं? मतलब एक तो जो पार्टी का सुप्रीमो है वो जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, संजय सिंह को अभी ज़मानत मिली है और कई लोगों से ईडी पूछताछ कर रही है। मतलब कुल मिलाकर के पार्टी के ऊपर मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। अब एक और बड़ी मुसीबत है जिस पे मैंने आपको वीडियो बना कर के बताया भी था लास्ट वीडियो में कि आम आदमी पार्टी पर भी बड़ी समस्या आ चुकी है। क्योंकि पार्टी ने काम ही कुछ ऐसे किए हैं और ईडी ने पार्टी को भी आरोपी बना लिया है। यानी कि उसको पार्टी बना लिया है चार्जशीट में। ये चार्जशीट जो है सप्लीमेंट्री है। इसमें राइट नाउ फिलहाल अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जो सीएम हैं, बीआरएस नेता के कविता और आम आदमी पार्टी। फिलहाल ये नाम क्लियर हैं, इनके नाम चार्जशीट में हैं। इसमें एक ये इतनी जल्दबाजी में क्यों बन रही है? इसमें एक तकनीकी पेच फँसा हुआ है। आबकारी नीति से जुड़े मामले में गिरफ्तार हुई के कविता की गिरफ्तारी को 60 दिन पूरे होने वाले हैं। ऐसे में ईडी 15 मई से पहले हर हाल में नई चार्जशीट दाखिल कर सकती है। 60 दिन के अंदर एजेंसी को नई चार्जशीट दाखिल करनी चाहिए। ये एक आप कह सकते हैं कि कानूनी प्रक्रिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। लेकिन एक बात पे आपने गौर किया? राघव चड्ढा अपने हनीमून के बाद से लौटे ही नहीं हैं। क्यों? क्यों नहीं लौटे? क्योंकि उनका नाम भी चार्जशीट में शामिल होने जा रहा है। इसके अलावा मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का नाम भी चार्जशीट में हो सकता है और राघव चड्ढा को ये मैसेज कन्वे कर दिया गया है क्योंकि उनकी पत्नी परिणीति चोपड़ा चोपड़ा अपनी नई फ़िल्म चमकीला के लिए विदेशों में कई सक्सेस पार्टीज़ में हिस्सा ले रही हैं और अब इस समय वो राघव चड्ढा के साथ है। यानी कि हनीमून के बाद राघव चड्ढा तो लौटे ही नहीं, उनकी पत्नी उनको फिर से मिलने गई हैं। इट मीन्स राघव चड्ढा लौट के आएँगे नहीं। अच्छा, एक बात और समझने की है, मैं यहाँ रोक कर के आप ही से पूछती हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा कि आम आदमी पार्टी हेल्थ सिस्टम को लेकर के बड़ी-बड़ी बातें करती है। हर दिन सुबह मजमा लगता है एक्स पे, हमारी पार्टी ने ये किया, ये किया। आँखों का इलाज क्या दिल्ली में नहीं हो सकता? क्या वो जो एक सिस्टम है हेल्थ सिस्टम, जिसको बेहतर बनाने के लिए ये अक्सर कहते हैं कि फलाँ को इनाम दिया जाए। हमने बहुत अच्छा स्ट्रक्चर खड़ा किया है हेल्थ को लेकर के। तो राघव चड्ढा, वो क्यों विदेश गए हैं अपना आँखों का इलाज करवाने के लिए? आपको पता होना चाहिए कि विदेशों से लोग ऐसे इलाज करने के लिए भारत में आते हैं, क्योंकि भारत में अच्छे डॉक्टर्स हैं। और राघव चड्ढा गए थे हनीमून मनाने के लिए, लेकिन वहाँ अब ये खबरें आ रही हैं कि उनकी आँखें खराब हैं। उसके बाद उन्होंने एक और प्रॉब्लम बताई, उसका भी इलाज चल रहा है। मतलब कि अब राघव चड्ढा एक तरह से फरार है ना, उन्हें पता है कि उन्होंने क्या-क्या किया हुआ है। क्योंकि राघव चड्ढा इज़ अ पर्सन जो विदेशों से फंडिंग के लिए आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा टूल रहा है।
और केजरीवाल केजरीवाल के वो बहुत नज़दीक रहा है, राघव चड्ढा। और 100 करोड़ रुपए के कुछ हिस्से को कैसे लॉन्ड्रिंग किया है, ये सब भी राघव चड्ढा ने किया है। एंड पंजाब में भगवंत मान के सिर पे अरविंद केजरीवाल ने उनको बिठाया हुआ था। क्यों? क्योंकि जो खालिस्तानियों की फंडिंग आ रही थी, उसको राघव चड्ढा ही मैनेज कर रहा था और भगवंत मान तो बस उसमें एक ज़रिया थे। इसलिए वो पंजाब में बैठा हुआ था और भगवंत मान को तो कोई पूछ नहीं रहा था, जिसे भी अपना काम करवाना होता था, वो राघव चड्ढा के पास जाता था। अब एक बात और है, आपको याद होगा कि ईडी ने उस समय कुछ संकेत दिए थे जब मनीष सिसोदिया की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। ईडी के सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट को ये कहा था कि हम आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने की तैयारी कर रहे हैं और अब दोस्तों वो समय आ गया है। तो ये समझ लीजिए कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। और जब पार्टी पे खतरा होता है ना, आई मीन पार्टी पे अगर खतरा आ गया, तो सारे बैंक खाते, पैसा, धेला सब सीज हो जाएगा और चुनाव का मौका चल रहा है, सीज़न चल रहा है। मैं आपको बता दूँ कि ईडी आम आदमी पार्टी के कविता और अरविंद केजरीवाल के अलावा इसमें 4 और नामों को दाखिल कर सकती है। जो चीज़ें आई मीन छन करके आ रही हैं बाहर, चार्जशीट में आपके गोवा के कार्यकर्ता चरणप्रीत सिंह का नाम शामिल है। इसके लिए मैंने आपको बताया ही था, क्योंकि ईडी ने 15 अप्रैल को चरणजीत सिंह को गिरफ्तार किया है और ईडी ने चरणजीत सिंह पर गोवा के विधानसभा चुनाव में आप के फंड को मैनेजमेंट करने का आरोप लगाया है। ईडी का ये भी कहना है कि साउथ ग्रुप के जो कारोबारी हैं, उनके द्वारा जो रिश्वत की रकम दी गई थी, चुनावी फंडिंग के लिए, वो आपकी गोवा इकाई को भेज दिया गया था। अब एक बात और है, अगर ईडी की नई चार्जशीट में आम आदमी पार्टी का नाम आता है, तो ऑब्वियसली पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी। अगर नाम आता है, तो ईडी पार्टी के बैंक अकाउंट को सीज कर सकती है। इसके साथ ही आई मीन जो पार्टियों की अ, प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको कुर्क कर सकती है। आप पहले ही ईडी पर आरोप लगा चुकी है कि ईडी जानबूझ के उन्हें तंग कर रही है, इसीलिए सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है ताकि वो चुनाव ना लड़ सकें। और अगर अगर बैंक खाते सीज हो गए, तब तो भूकंप आ जाएगा पार्टी में, क्योंकि चुनाव में पार्टी को बहुत नुकसान होगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद से ही आपके सभी नेता ये दावा कर रहे हैं कि केजरीवाल जेल से सरकार चलाएँगे। ये कैसे हो सकता है? अच्छा, एक बात मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि जब अन्ना का आंदोलन चल रहा था, हम लोग भी रोज़ सुनते थे, आपने भी सुना होगा कि केजरीवाल कहा करते थे कि वो राजनीति को पूरी तरह से बदल देंगे। राजनीति में उन्होंने काफ़ी बदलाव कर दिया है, नो डाउट। इससे पहले कभी आपने सुना कि कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला रहा हो? कभी सुना आपने? कभी आपने सुना कि कोई मुख्यमंत्री बिना रिज़ाइन किए जेल चला जाए? मतलब मुख्यमंत्री ने तो पहले ही अपने लिए रेफ़रेंडम करवा लिया था। रेफ़रेंडम ये करवाया था कि मैं जेल जाऊँ, तो रिज़ाइन दे के जाऊँ या कि मैं ऐसे ही चला जाऊँ। अब ये सब बातें केजरीवाल के खुराफाती दिमाग में ही आ सकती हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने क्या-क्या किया हुआ है और आगे उनके सामने क्या-क्या सिचुएशन आ सकती है। एक और बात है, ये जो मैंने राघव चड्ढा का नाम लिया है, राघव चड्ढा को तो
अरविंद केजरीवाल ने उस समय वो जेल नहीं गए थे। उससे पहले ही उनको कह दिया था कि बेटे तुम निकल लो, क्योंकि वो वो बच्चा टाइप है। अगर उसको ईडी ने घेर लिया, तो वो तो 2 मिनट में सब कुछ बता देगा और उसके बाद केजरीवाल का क्या हाल होगा, आप समझ सकते हैं कि केजरीवाल के पेट में बहुत सारी बातें पड़ी हुई हैं, जो किसी को नहीं पता। लेकिन राघव चड्ढा तो 1 घंटे में अगर वो ईडी के हत्थे चढ़ गया, तो 1 घंटे में सारी बातें बता देगा कि उसको किसने कहाँ क्यों भेजा, किस लिए भेजा, तमाम सारी बातें वो बता देगा। दूसरी बात ये है कि चार्जशीट को जो उसकी ड्राफ्टिंग जो हो रही है, वो अब अंतिम फ़ेज़ में आप कह सकते हैं, जिसमें जो पुराने चार्जशीट में नाम शामिल हैं, उसके अलावा 4-5 जैसे कि मैंने बताया नए नाम शामिल होने वाले हैं। अब अरविंद केजरीवाल, के कविता तो उनका नाम है ही और गोवा से जो चरणप्रीत पकड़ा गया उसका नाम है। अब अब जो नाम शामिल होने हैं, उन नामों में संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और राघव चड्ढा, इनके नाम शामिल हो सकते हैं। प्लस आप ये मान के चलिए कि जिन लोगों से पिछले दिनों पूछताछ हुई थी लाइक केजरीवाल के पीए, केजरीवाल के एक और मंत्री जो शायद से ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन उनको भी बुलाया गया था और उसके बाद वो शाम को लौट आए थे। अब इन लोगों के नाम भी शामिल हो सकते हैं। तो अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वो नाम कौन से हैं। लेकिन राघव चड्ढा का मतलब इतने दिनों से वो उनका हनीमून लंबा हो गया कि उनकी पत्नी दोबारा उनके पास जा रही है और यहाँ पर जो नेशनल मीडिया है, वो इस बात पे फ़ोकस किए हुए है कि केजरीवाल आम खा रहे हैं, केजरीवाल को इंसुलिन दी जानी चाहिए। अब केजरीवाल ने इंसुलिन ले ली है, तो अब केजरीवाल ये कर रहे हैं ब्ला-ब्ला। लेकिन राघव चड्ढा पे किसी का ध्यान नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि राघव चड्ढा तो अपने हनीमून पे गए हुए हैं। अब किसी का हनीमून इतना लंबा होता है क्या कि वो कई महीनों तक वहीं पड़ा रहे और पत्नी उसकी वापस लौट आए? ये सबसे ज़्यादा हैरानगी की बात है कि उनकी पत्नी लौट आई। अगर उनकी पत्नी उनके साथ रह रही होती, अब उनको अपनी नई फ़िल्म चमकीला का प्रमोशन करना था इसलिए वो लौट आई। लेकिन वो वहीं पर है। उन्होंने ये बहाना कर दिया कि मेरी आँखों में कुछ प्रॉब्लम है इसलिए मैं वहीं रहूँगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि राघव चड्ढा बहुत प्यार से तो आने वाले नहीं हैं। उनको वहाँ पर एक टीम जाएगी तभी वो आएँगे। क्योंकि ऐसा उनके कान में केजरीवाल ने फूँक दिया है मंत्र कि बेटा तुम मत आना यहाँ, कोई भी बहाने करते रहना, कैसे भी करके तुम्हें वहाँ से नहीं आना। यहाँ आओगे तो फिर तुम बचोगे नहीं और इस बात को केजरीवाल अच्छे से जानते हैं कि अगर राघव चड्ढा पे हाथ पड़ गया ईडी का, सीबीआई का, तो वो तो 2 ही घंटे में सारी बातें बता देंगे और राघव चड्ढा के पास बहुत सारे यू नो उनके पास राज हैं, भेद हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है, जो किसी का ध्यान अभी उधर नहीं जा रहा है, जो ये शराब घोटाले से भी बड़ा अपराध है, वो है देशद्रोह का अपराध। आपने देखा पन्नू की वीडियो जारी हुई थी, उसमें ये पन्नू की मीटिंग में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और पन्नू के साथ मुलाकातें राघव चड्ढा की भी हैं। राघव चड्ढा यूँ ही पंजाब में नहीं बैठे हुए थे, पंजाब को मैनेज कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पंजाब में खालिस्तानियों के तमाम अड्डे हैं, प्लस पन्नू का अपना बहुत सारा साम्राज्य है जिसको अभी जब रेड वगैरह हुई थी तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को सीज़ किया गया था। तो इसलिए राघव चड्ढा वहाँ बैठे हुए हैं। अब वहाँ से पन्नू
या और दूसरे लोग राघव चड्ढा से बराबर कॉन्टैक्ट में हैं। आपने पिछले दिनों एक महिला उनकी महिला मित्र के साथ एक उन्होंने फ़ोटो भी शेयर किया था, जिसके रिश्ते खालिस्तानियों के साथ हैं। तो ये सारी बातें जो हैं, राघव चड्ढा का नाम चार्जशीट में लाने के लिए काफ़ी है। तो आपने दोस्तों मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, आपका धन्यवाद। एंड अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए और इस पे अपनी टिप्पणी भी दीजिए। इसे आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों में। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख़्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।